Hello guys, I hope you are doing so much well. I hope you are achieving things well. And I hope कि सब लोग दिवाली बहुत एंजॉय कर रहे हैं. First of all, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी. एंड आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट होने वाला है. मैं इसको प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज एज आई नो कि मेरा जो एडिटर है उसके यहाँ कुछ इंटरनेट इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट द थिंग इज कि आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मोस्टली चीज़ों के ऊपर हम बात नहीं करते हैं. एंड हमें डर लगता है इन चीज़ों के ऊपर बात करने से बिकॉज़ ये सारे हमारी लाइफ के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, जिनके ऊपर हमें बात करने से ऐसा लगता है कि दुनिया हमें पकड़ लेगी, हमें जकड़ लेगी, हमें रोक लेगी, हमें बाँध के रख लेगी अगर इस चीज़ के ऊपर हम अपनी टिप्पणी करेंगे या दुनिया के अपोज़िट में जाएँगे। जिसके लिए आज मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ़ कथ्य हैं, कथ्य यानी कि वर्ड्स, जिनसे मैं डिपिक्ट करूँगा सारी चीज़ों को, दिखाऊँगा तुम्हें कि आखिर में रियलिटी की दुनिया कैसे दिखती है। और सबसे ज़्यादा रियलिटी दिखाने से ज़्यादा मैं तुमसे सवाल करूँगा कि क्यों तुम सवाल नहीं करते हो, किसी चीज़ों को पूछते नहीं हो? सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड यू आर गोइंग टू लव इट. तो आज दोस्तों जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो होगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेप्शन. और हेलो दोस्तों, आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो इस समाज का एक ऐसा कण है, एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग बात करने से डरते हैं, या फिर ये कहूँ कि हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ भर, अपनी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के बारे में सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो हमारे सोसाइटी पे, हमारे आस-पास कैसे लोग रह रहे हैं, हमारे आस-पास लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारे आस-पास क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें, हमारा चीज़ों के ऊपर क्या रिएक्शन होने वाला है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है. बट उस चीज़ के बारे में ना तो हमें पढ़ाया जाता, ना हमें अलग से कुछ सिखाता. और तो और जो पुराने नॉर्म्स बने हुए हैं इस चीज़ से रिलेटेड, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि हाँ, गलत नॉर्म्स हैं, लेकिन वो गलत क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग से सब यही करते आ रहे हैं एंड स्टार्टिंग से किसी ने भी इसको बदलने का ट्राई किया ही नहीं है. तुम समझ रहे हो ये चीज़ कितनी ज़्यादा घातक है हमारी सोसाइटी के लिए? कि तुम उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, तुम इस तुम्हारी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो, तुम उसे बिना जाँचे-पड़ताल किए बस फ़ॉलो किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे माँ-बाप ने बोल दिया या फिर आस-पास के किन्हीं लोगों ने बोल दिया कि इसको तो इसी तरीके से करते हैं. एंड वो तुम्हारी पूरी लाइफ़ की डिसाइड करती है, तुम्हारा मूड कैसा रहने वाला है, तुम लोगों से बिहेव कैसे करने वाले हो, तुम चीज़ों को देखने किस परसेप्शन से वाले हो, तुम अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो या किसी और चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, तो उस चीज़ में अपना परसेप्शन कैसे डालोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करोगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि इस चीज़ के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट होगा. लाइक हम अगर ऑफ़िस में जाके मेहनत कर रहे हैं तो इस चीज़ का ऑफ़िस में जाके मेहनत करने से क्या ताल्लुकात? इस अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने से इस चीज़ का उससे क्या रिलेशन? हम हमेशा ये सोचते हैं, हमारी फैमिली खुश है, हम लोग हँस रहे हैं, हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं दिवाली में, लेकिन इस चीज़ का उससे क्या रिलेशन? एंड यही सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो हमें इस चीज़ की बर्बादी की ओर ले जा रहा है. अगर आप भी अभी तक उन लोगों में से हैं जो नहीं समझ पाए कि वो चीज़ क्या है, then let's introduce to the civic sense. Yes, you heard me right. The civic sense, which is one thing which is ignored by one of the most biggest aspect of the society, ignored by everyone in the society, ignored by most of the people in the society, and everybody thinks right now that wow, there is no such thing like a civic sense. Like अभी तक मैंने ये सोचा था कि इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डालूंगा, but there's one video comes in my mind which I want to show you. And first you watch this and then let me know that what you think about. And अभी तक जो भी सारी चीज़ें बोली, क्या मैंने वो गलत बोली, या फिर मैंने वो सारी चीज़ें कुछ सोच समझ के दिमाग लगा के एंड हवा में बातें नहीं बनाई है. सिर्फ वीडियो देखो, उसके बाद बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्या है वो चीज़. भी धर्म ईमान डोले
तो जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा एंड अब मेरी उन सारी बातों को रिकॉल करो कि मैंने क्या-क्या तुम्हें बात बोली थी एंड क्या-क्या चीज़ें तुम्हें रिमाइंड कराई थी। एंड एज़ अ सच वीडियो, ठीक है? अभी कुछ टाइम पहले आया था जहाँ पे गुजरात के कुछ लोग एयरपोर्ट पे बैठ के ढोकला खा रहे थे एंड गुजरात के ही कुछ लोग सेम चीज़ दुबई के द बिगेस्ट द हाईएस्ट टावर बुर्ज खलीफा में जाके क्या कर रहे हैं? गरबा कर रहे हैं। एंड मैंने जब ये चीज़ डिस्कस करी अपनी वन ऑफ द आंट के साथ, देन व्हाट शी रिप्लाइड टू मी कि ये उनका कल्चर है, ये उनका तरीका है अपना कल्चर वहाँ जाके दिखाने का। अब कहीं जाते हो तुम तो अपने कल्चर को साथ लेके जाते हो, तुम दिखाते हो तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम दिखाते हो, तो ये उनका तरीका है अपने कल्चर को दिखाने का। वो कहते हैं सबका अपना-अपना नॉर्मल है। तो अगर वो ये कर रहे हैं, सब अपना डांस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहाँ गरबा कर रहे हैं, तो ये उनका नॉर्मल है। अगर कोई एयरपोर्ट पे बैठ के खा रहा है, तो वो ढोकला खाना उसका नॉर्मल है। आई वाज़ लाइक ठीक है। समझ आता है सबका अपना नॉर्मल है। बट क्या पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब करना नॉर्मल है? नहीं। क्या अगर तुम घर में कहीं पे भी थूक देते हो, तो क्या बाहर जाके थूकना नॉर्मल है? अगर अगर तुम घर में भी कहीं पे भी थूक देते हो या कहीं पे भी पानी गिरा देते हो या फिर कचरा खा के फेंक देते हो, तो भी ये घर में ठीक है, लेकिन बाहर जाके ये करना इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज़ यू आर लिविंग इन अ पब्लिक प्लेस एंड पब्लिक प्लेस इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक? कि अपना-अपना सबका नॉर्मल है। आई नो अपना-अपना सबका नॉर्मल है, लेकिन जब आप बाहर दुनिया में जाते हो, दुनिया देखते हो, दुनिया के तौर-तरीके समझते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि अपना-अपना नॉर्मल सिर्फ़ अपने घर तक, अपनी बाउंड्रीज़ तक, जब तक सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिर्फ़ तब तक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को हमारी चीज़ें करने से दिक्कत हो रही है, देन वो अपना-अपना नॉर्मल नहीं है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ग्रोथ इन चीज़ों पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि ये वीडियो उस चीज़ के लिए दिखाई नहीं मैंने ये वीडियो तुम्हें सिविक सेंस दिखाने के लिए दिखाई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट से सवाल पूछो, सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन सिविक सेंस अपने हाथ में है। सिविक सेंस अपने कंट्रोल में है। अगर तुम बाहर घूमने जाते हो गाड़ी से और रैपर फाड़ के, खा के बाहर फेंक देते हो, तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी भी गवर्नमेंट की या फिर किसी भी और इंसान की, राइट? एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ये आके बात बोलते हैं कि नहीं भाई, रोड पे अगर वहाँ कॉर्नर पे कचरा पड़ा हुआ था, मैंने सबको देखा कि सब लोग डस्टबिन रखते हुए भी वहाँ पे उस सेम जगह पे जाके डाल रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ क्यों डाल रहे हो? और उसने मुझे आके बोला कि यहाँ हम इसलिए डाल रहे हैं कि कल कोई एक बंदा आके वो साफ करके चला जाएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन थिंकिंग एंड pressurizing on this one because that what we are. We are bad image for the society. For this Indian mentality, that's the biggest difference in Indian mentality and the mentality of other peoples. The difference is the empathy. The empathy different toward other people. कि भाई बाहर के लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम ये कचड़ा खा के सॉरी ये कचड़ा वैसे उसके अंदर कचड़ा होता है बट ये चिप्स खा के ये कचरा हम यहाँ फेंक देंगे, तो उसके बाद कल आकर किसी और बंदे को ये चीज़ साफ करनी पड़ेगी। लेकिन एंड ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है, ये चीज़ उसका काम बढ़ा देगी, ये चीज़ उसको प्रॉब्लम करेगी। सो व्हाई शुड आई डू दैट? मैं अगर अपना काम 2 मिनट चल के जाके ये कैन डस्टबिन में डाल दूँ, तो उसको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड हमारे इंडिया में लोग क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ डाल दो, यहाँ तो झाड़ू लगेगा ही लगेगा। दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। हम लोगों के अंदर एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं है कि अगर हम इसको यहाँ फेंकेंगे तो कल को किसी और को वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी एंड ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये चीज़ उसके लिए इशू क्रिएट कर सकती है। एंड अगर मैं स्टार्टिंग से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो मैं स्टार्टिंग से इस चीज़ पर प्रेशराइज़ कर रहा हूँ कि कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि लोग नहीं दे रहे हैं। लोग नहीं समझते कि अगर बस से उतर के तुम कॉर्नर पे रोड के किनारे मूतने जा रहे हो तो वो गलत है। अगर तुम चिप्स का पैकेट फाड़ के, खा के उसको फेंक रहे हो, वो गलत है। अगर तुम किसी भी लड़की पे जाते हुए बुरी नज़र डाल रहे हो, वो गलत है। अगर तुम किसी को घूर के देख रहे हो, वो गलत है। अगर तुम अपने घर के तौर-तरीके बाहर की सोसाइटी में जाके अप्लाई कर रहे हो, गलत है। क्योंकि वो तुम्हारी बाउंड्री से बाहर आता है, वहाँ पे सबकी अपनी-अपनी बाउंड्रीज़ हैं। ये सेम चीज़ होती है जहाँ पे ये सेम चीज़ सिर्फ़ इस टॉपिक के ऊपर नहीं है कि तुम बाहर मूत देते हो, खा लेते हो या फिर किसी और का पर्सनल स्पेस छेड़ देते हो या फिर एयरपोर्ट पे मन करता है वहाँ बैठ के ढोकला खाने लग जाए तो इट्स जस्ट नॉट टू
बाउंड्री टू दैट थिंग कि यहाँ तक है कि तुमने ये नहीं समझ आता कि सिविक सेंस में ये चीज़ भी आती है कि तुम्हारी बाउंड्रीज़ हैं, सामने वाले की बाउंड्रीज़ हैं। आई जस्ट वॉच्ड अ वीडियो अ मंथ एगो कि जहाँ पे एक फॉरेनर्स ताजमहल घूम रही है एंड वहाँ पे जो लोग हैं वो उनसे फोटो खिंचा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग टू क्लोज टू देम एंड व्हिच इज लाइक एक्सीडिंग देयर पर्सनल स्पेस। लाइक तुम समझते ही नहीं सामने वाले का पर्सनल स्पेस क्या है एंड दे आर टचिंग इन अ रॉन्ग वेज। आई वाज लाइक भाई तुम, और फिर जब वो लोग जाने लगते हैं फॉरेनर्स हस्बैंड वाइफ तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, फोटो लो फोटो लो फोटो। आई वाज लाइक दैट्स द पार्ट आल्सो ऑफ सिविक सेंस। बट हमें क्या लगता है लड़की छेड़ना, लोगों को इस नजर से देखना इज नॉट सेटिंग बाउंड्रीज एंड दिस इज नॉट कम्स इन अ बाउंड्री। अगर मैं कर रहा हूँ तो वो बाउंड्री में नहीं आता, राइट? एंड दैट्स द बिगेस्ट इशू, दैट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जिसको लोग इशू मानते ही नहीं है। एंड दैट्स द बिगेस्ट इशू दैट यू हैव टू थिंक that this is not a good thing, this is not a good thing to do। एक और वीडियो देखी मैंने जहाँ पे फॉरेनर है, बच्चा खाता है चिप्स, दिस इज कि भाई लेस के पैकेट्स में से वो लेस खा रहा है एंड व्हाट फॉरेनर डू इज कि भाई वो कहती है कि ना वो बच्चा उसको वहीं फेंक देता है एंड वो कहती है कि व्हाई डिड यू डू दैट, थ्रो दैट इन अ डस्टबिन। तो उसके ऊपर जाके पैर मार के आता है, रैपर के ऊपर जाके पैर मार के आता है कि मैं तो उसको यहीं फेंकूंगा, क्या कर लोगे। एंड शी सेड ओ यू आर मेकिंग योर कंट्री डर्टी नॉट माइन। एंड आई वाज लाइक why can't our people realizes that we are making our country dirty, right? एंड उसके बाद भी जब वो फॉरेनर आगे बढ़ जाती है तो भी वो बच्चे ग्रुप में आते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से ग्रुप में थे एंड वो वही रैपर ला के उसके सामने जमीन पे मारते हैं। शी अगेन सेड आई डोंट रियली केयर, व्हाई शुड आई केयर, यू आर मेकिंग योर कंट्री डर्टी, राइट? एंड वी थिंक कि अरे बच्चा है जाने दो एंड हंस के टाल देते हैं। एंड क्या होता है फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अब उसकी हरकतें पेपर के ऊपर लात रखने वाली नहीं है, बल्कि अब वो 25 साल का हो गया, उसके पास पावर है, सब कुछ है, तो वो खड़े होके कहीं पे भी मुँह देता है, दूसरों का पर्सनल स्पेस ब्रेक करके उनके पर्सनल स्पेस में घुस जाता है विदाउट देयर परमिशन एंड लड़कियाँ छेड़ता है, लड़कियाँ घूरता है। एंड तब हम कहते हैं कि देखो भाई सोसाइटी में कैसे लोग हैं, अरे भाई तुमने जब इस चीज़ को प्रॉब्लम माना ही नहीं है बचपन से कि सिविक सेंस इज़ अ प्रॉब्लम, किसी को बुरा-भला कहना और ये सारी चीज़ें करना प्रॉब्लम, तो भाई जब वो 25 साल का हो जाता है तब भी कंप्लेंट मत करो ना, तब भी देख के बस बोला अरे बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, फिर तो ये करो ना। फिर कंप्लेन क्यों करते हो कि सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ गया है, सोसाइटी में चीज़ें नहीं हो रही हैं, डेवलपमेंट कहाँ है, क्या कहाँ है, सब लोग बेरोज़गार क्यों हैं, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई। अगर तुम ढूँढने जाओगे, मैं भाई एक 18 साल का बच्चा हूँ जिसने 23 से 25 इंटरव्यू दिए, उसको और उसने 3 नौकरी चेंज कर दी है, वो भी 12th करने के सिर्फ़ 6 महीने के अंदर-अंदर। क्यों? क्योंकि उसे उसकी मर्ज़ी का काम नहीं मिल रहा, जब उसे मिल गया तो वो अब उस पे काम कर रहा है। ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट की तो कमी नहीं है। एंड मैं बिना डिग्री का बंदा जब 20 से 25 हज़ार कमा सकता हूँ, तो क्या तुम इतने विल्ले हो कि या फिर ऐसी कोई जॉब ही नहीं है जो तुम्हें मिल रही है एंड तुम्हें नहीं मिल रही है एंड मुझे दी जा रही है वो जॉब? तुम्हारे पास सही में तो राइट स्किल सेट है ही नहीं, वो सिखाया नहीं, क्योंकि दैट्स आल्सो कम्स इन अ सिविक सेंस कि पढ़ना इज़ नॉट कि मेरा मन नहीं है पढ़ने का या फिर मेरा काम नहीं है, पढ़ने से रिक्वायरमेंट है, तुम्हें पढ़ना है एंड जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हारे अंदर सिविक सेंस आएगा, तुम्हें समझ आएगा। जब तुम चीज़ों में साइंस में पढ़ोगे ना तो भी तुम्हें चीज़ें समझ आएगी कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब तुम ये सारी चीज़ें सीखोगे तो इसके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सब होने के बाद भी सिविक सेंस में नहीं जाते, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो एजुकेशन इज़ नॉट वेरी रिलेटेड टू सिविक सेंस बट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट कि अगर हम कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं तो शायद कहीं न कहीं वो चीज़ हमें सिविक सेंस सिखाने में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बट तुम ये सोचो ना कि सिविक सेंस है क्या? सिविक सेंस को प्रॉब्लम ही नहीं बनाया गया इसलिए। एंड अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाता हूँ तो यार वो बात तो फिर हटा ही दो दिमाग से, क्योंकि अभी मैं टॉपिक से भटक जाऊँगा इस चीज़ को लेके कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग काम नहीं करना चाहते, लोग विल्ले हैं, लोग नल्ले हो गए हैं, लोग आलसी हैं, लोग कंफर्ट ज़ोन में फँसे हुए हैं। तो यार वो चीज़ के ऊपर जाएँगे तो वीडियो एक घंटे की हो जाएगी, बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू मेक। आई जस्ट वांट टू टेल you that civic sense is one of the biggest problem, but nobody wants to talk about it, and that's also the biggest issue of India.
You want the infrastructure, you want the development, but you don't want to develop yourself. You don't want to teach yourself. Oh, so okay, you don't know how to do civic sense. Watch a tutorial. Basic civic sense. कैसे सीखूं मैं? एंड वो करके अपने बच्चों को सिखाओ, खुद सीखो, ऐसा करो भाई, ऐसे बदलाव होता है। एंड जिस दिन तुम चेंज करने लग जाओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी, जब तुम खुद के बोल पाओगे कि मैं अपने टैक्सेस भर रहा हूँ, मैं कहीं पे खड़े होके मुकता नहीं हूँ, मैं कचरा नहीं फेंकता, मैं लड़कियों को छेड़ता नहीं हूँ, मैं लड़कियों को देखता नहीं हूँ बुरी नज़र से, तब जाके कहीं तुम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो पाओगे, आवाज़ उठा पाओगे बोलने के लिए कि हाँ, अब मुझे डेवलपमेंट चाहिए क्योंकि मैं खुद बदल चुका हूँ। अब जो बंदा खुद ही सालों से बदला ही नहीं है, उसको डेवलपमेंट के लिए सवाल पूछने से पहले तो 10 बार सोचेगा ना, क्योंकि हर जगह मूतते रहते हैं। तो कहीं न कहीं से तो कोई पुलिस वाला डंडा लगा के, कोई चार्ज लगा के या फिर रिश्वत खाते रहते हैं, तो इस वजह से चार्ज लगा के अंदर डाल देगा, क्योंकि भाई गलत तो हम भी कर रहे हैं। ओके? सो अगर हम गलत हैं तो हम गलत के खिलाफ आवाज़ कैसे, सो जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें सीख ली कि सिविक सेंस इज़ अ पार्ट ऑफ डेली बेसिक लाइफ, उस दिन शायद आपकी जो दूसरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी टैकल करने में आपको हेल्प होगी, एंड आपको समझ आएगा कि सिविक सेंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द सिविक सेंस बट वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज गाइस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आई थिंक मैं टाइम ड्यूरेशन नहीं देखूंगा, 20 मिनट की तो एटलीस्ट हो गई, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे वी आर स्टैंड टुडे एंड वे वी हैव टू बी टुडे टुमारो एंड वे वी वांट टू be, because that's what really make you feel developed when you raise there. Otherwise, you will be just another guy who is just spending their life, and I am not going to be that guy because you are married. That's why I want to tell you to face, to front of you, to face you that hey, you are not going to live a normal life. You are going to make something big. You are going to create something big. You are going to make a change in the society. You are going to be something. Maybe you are not the handsome. Maybe you are not the best. Maybe you are not the handsome guy in the room. Maybe you are not the genius. Maybe you are not the best out of everyone, but you are somebody, and that's what matters in this world. You are somebody, right? So make everybody feel around you that hey, you stand for yourself and you are somebody, because that's what my audience will do. So that's for all today's guys. I hope you like my video. I hope you understand what I really want to say, and I hope you share it to as much as people, ताकि लोग देखें, जागरूक हो अंदर से, उन्हें समझ आए, जागरूक इज द राइट वर्ड, जागरूक हो अंदर से, उनके अंदर अब न्यू घुस ले कि भाई हमें सिविक सेंस चेंज करना है, हमें समझना है चीज़ों को, एंड क्या पता 2-4 लोग हमारी वीडियो देख के समझ जाएँ क्या क्या गलत है, और शायद अपने आगे वाली पीढ़ी को सुधार सकें। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरा रोज़ी-रोटी चलती रहे एंड मेरा भी कुछ हो ही जाए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मैं फेमस हो जाऊँ, लोग मुझसे जाने, फ़ोटो खिंचवाएँ। So that's all today's guys. Thanks for watching my video and see you in my next video. Till then, bye bye. See you.